Hello everyone, welcome back in my YouTube channel and good morning to everyone. So आज मेरा जो है सेकंड डे है यूपीटीजी टीपीजीटी प्रिपरेशन का, जिसमें मैं आज अपना टारगेट सेट करने वाली हूँ कि आज पूरे दिन में मुझे कौन कौन से टॉपिक्स को पूरा कंप्लीट करना है और शाम तक मैं देखूँगी कि मेरा कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज मैंने जो डिसाइड किया है, और मैंने आज के टारगेट में अपना जीके के पोर्शन में रखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो सेकंड यूनिट है, यूनिट सेकंड का टॉपिक है, जिसमें क्योंकि हिस्ट्री में हिस्ट्री में उसमें टॉपिक्स तो एकदम नहीं दे रखे हैं, लेकिन एक पूरा प्रॉपर एक मतलब हेडिंग्स दे रखी हैं कि आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री है वो बहुत वास्ट है, इसलिए मैंने इसमें जीके में इंडियन जो जो मुझे टॉपिक्स लगते हैं कि मैं जल्दी कवर कर सकती हूँ उनको मैं जीके में कवर करूँगी। और जो बहुत जैसे करंट अफेयर है वो लास्ट या फिर डेली थोड़ा बहुत पढ़ती रहूँगी। तो इसके लिए मेन जो मैंने आज टॉपिक रखा है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट रखा है। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो 1885 से 1947 तक जो हुए थे, ये पूरे के पूरे जितने इंसिडेंट हुए हैं ये सब हमें इस टॉपिक में क्लियर करना है। तो आज मेरा जो टारगेट रहेगा वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कैसे हुआ है, उसके अध्यक्ष कौन थे, कहाँ कहाँ पे मेन मेन जो इसकी मीटिंग्स हुई थी वो कहाँ कहाँ हुई थी, साल में जो एक बार होती थी, और उसके अध्यक्ष कौन होते थे, अगर उसमें कोई उस मीटिंग में जो स्पेशल कोई काम हुआ है वो हमें लर्न करना है। तो वो इम्पॉर्टेंट है, और अदर जो मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे उनमें भी काफ़ी ये क्वेश्चंस आते हैं और पूछे जाते हैं, इसलिए एक बार में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसको क्लियर करेंगे। तो ये जो जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स बना रखे हैं कि जो मेरे टॉपिक शाम तक क्लियर हो जाएंगे उनको मैं टिक लगाते चलूँगी। ये मेरा फ़िलहाल आज का टारगेट है कि ये मुझे टॉपिक्स क्लियर करने हैं, अपने कंप्लीट करने हैं। और ना सिर्फ पढ़ना है, साथ ही साथ इनको अच्छे से लिख के भी देखना है ताकि मैं प्रॉपर तरीके से एकदम मुझे याद हो। ये मेरा टारगेट रहेगा। उसके बाद मैंने मैथ्स में टिग्नोमेट्री लिया है। टिग्नोमेट्री में मैं यूथ पब्लिकेशन से जो टिग्नोमेट्री के जितने भी टॉपिक सारे मिक्स क्वेश्चंस हैं उनको लगाऊंगी। मैंने देखा है टोटल जो उसमें क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर के 239 क्वेश्चंस है। टोटल 239 है। मुझे नहीं लगता कि मैं एक दिन में इतने लगा पाऊँगी, इसलिए टोटल मैंने आज जो टारगेट लिया है 150 क्वेश्चंस का लिया है, और इन्हें मैं शॉर्ट ट्रिक से कोशिश करूँगी जल्दी लगाने की। और उसके बाद 150 ही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सोच के रखे हैं कि अब देखते हैं कब तक शाम तक मैं कितने लगा पाती हूँ। तो 150 क्वेश्चंस जो है वो मुझे टिग्नोमेट्री के सॉल्व करने हैं ताकि मेरी टिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैथ्स में जो थर्ड मैंने लिया है वो लिया है मैंने कि जो भी मैं टेस्ट दूंगी उसके नंबर्स नोट करूंगी, एक प्रॉपर कॉपी बना लूँगी, उसमें देखूंगी कि मेरे नंबर्स कितने आ रहे हैं, ताकि इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर मैं डिक्रीज़ हो रहे हैं नंबर्स में, क्या कमियां हैं मेरे टेस्ट देने में, वो सब चीज़ें मैं नोट डाउन करूँगी। और उसके बाद क्योंकि मेरा पहले से टेक्स्ट बुक से मैंने परचेज़ किया था टेस्ट सीरीज़, तो वही मेरा कंटिन्यू चलेगा, जो कि ओल्ड पैटर्न पे भी अभी मैंने ओपन किया था ऐप, तो उसमें मैंने देखा कि उन लोगों ने अभी तक कोई क्वेश्चंस मतलब जो टेस्ट हैं वो प्रॉपर, अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जीके इंक्लूड नहीं है उनके, उसमें जो ओल्ड पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग उनका टेस्ट है। तो मैं जो पुराना टेस्ट दे रखा है उसमें उसके अकॉर्डिंग ही टेस्ट दे दूँगी। और न्यू पैटर्न पे मैं सोच रही हूँ, अभी देखती हूँ कि कौन सा टीचर है या जिसकी मुझे टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए। एटलीस्ट मैं टेस्ट के लिए तो कुछ परचेज़ करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद फिर मेरा फोर्थ जो ऑप्शन है कि मैं क्या करूँगी, वर्क एंड टाइम। मैंने कल कमर्शियल मैथमेटिक्स जो थी वो क्लियर किया था, टॉपिक्स लगा तो लिए हैं, कॉन्सेप्ट तो पहले से भी आते थे, लेकिन कल मैंने पूरा पढ़ लिया था। कल मेरा डे फर्स्ट था यूपीटीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन का, आज मेरा सेकंड डे है, जिसमें मैंने जो वर्क एंड टाइम जो कल कॉन्सेप्ट पढ़े थे आज मैं उसके सिर्फ 10 क्वेश्चन लगाऊंगी, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं आज के लिए इनफ। तो इसीलिए मैंने 10 जो है क्वेश्चंस वही टारगेट रखा है। तो देखते हैं कि कितना आज मैं क्लियर कर पाती हूँ अपने इन टॉपिक्स को। और मुझे लगता है कि जीके में जो जो टॉपिक्स मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ उनको एक नोट डाउन करूँ और उनके नोट्स बनाऊँ, ताकि मुझे बार बार बुक्स ना खोलना पड़े। और हालांकि मेरे पास बुक्स की कोई कमी नहीं है, जीके की बुक भी है, लूशन की भी बुक है, जो मुझे प्रॉपर जो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, 2-4 बुक हैं मेरे पास, उससे मैं जीके प्रॉपर जो टॉपिक जहाँ से लगेगा वहाँ से मैं क्लियर करूँगी। और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उसे जितना ज़्यादा हो सके लिख के प्रैक्टिस करूँगी। और उसके बाद
फिर देखूँगी, प्रॉपर अपने नोट्स बनाऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे, लास्ट टाइम पे हमें शॉर्ट रिवीजन करना होता है, जिसकी वजह से हम बुक से पढ़ते हैं तो बहुत टाइम जाता है। इसके लिए मैं पूरा अपने नोट छोटे-छोटे पहले मैं याद करूँगी, उसके बाद ही नोट्स बनाऊँगी, ताकि मेरे 2 काम हो जाएँ। याद करने की जो प्रैक्टिस मैं लिख के देखूँगी एक बार, और उसके बाद उससे मेरे नोट्स भी बन जाएँगे और मुझे इतना अलग से एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये मेरा आज का टारगेट है, देखते हैं शाम तक कितना मैं कर पाती हूँ। यहाँ मैंने स्टार्ट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो टॉपिक है उसे स्टार्ट किया। जीके में ये जो टॉपिक मैंने लिया था, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उन्हें मैंने बुक में टिक लगा लिया था, ताकि मुझे बार बार जो फालतू चीज़ें हैं वो ना पढ़ना पड़े। और इसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐड भी की थी, जैसे कि इसमें ये नहीं दे रखा था कि 1925 में कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसका जो अध्यक्ष बनी थी सबसे पहली, वो थी सरोजनी नायडू, और वो इम्पॉर्टेंट भी था। उसके बाद मैंने पॉलिटी स्टार्ट किया, और पॉलिटी में क्योंकि मैंने इसमें अपने आज के उसमें पॉलिटी नहीं इंक्लूड किया था, बट मैंने पॉलिटी पहले पढ़ रखी थी और उसके थोड़े नोट्स बना रखे थे, इसीलिए मैंने उसे पहले रिवाइज़ किया। और उसके बाद मैं थोड़ा थक गई थी, और मुझे फिर उसके बाद ब्रेक टाइम मिला। ब्रेक टाइम में मैंने एक ब्रेड और चाय पी, और उसके बाद जब मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद मैंने जो 12th शेड्यूल्स थे वो मैंने लर्न कर रखे थे पॉलिटी में। उसके बाद मैंने उसको लिख के प्रैक्टिस की, क्योंकि अक्सर हम जब लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे माइंड में स्टे बहुत टाइम तक रहता है उसका, इसीलिए मैंने लिख के बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस की, और ये मुझे अब याद भी हो गया है। और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा आलस आ रहा था, तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी, और ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद बहुत एनर्जी आ गई थी। तो बस उसके बाद मैंने जो मेरा टारगेट था कमर्शियल मैथमेटिक्स में वर्क एंड टाइम का, वो मैंने उसके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। और 10 क्वेश्चन करने के बाद उसके बाद मैंने, और कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि मुझे आ नहीं रहे थे, कुछ नहीं भी आए हैं, तो वो क्वेश्चंस मैंने सोचे हैं कि कोई एक टीचर यूट्यूब से उसका जो भी मैथ्स ज़्यादा ठीक पढ़ाता है या जिसका समझ में आता है, उससे मैं वो टॉपिक्स को वो क्वेश्चंस को क्लियर करूँगी। और उसके बाद जो था, मैंने फिर लंच किया, और लंच करने के बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई। मैंने बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतना आज पूरा कंप्लीट कर पाऊँगी। और उसके बाद मैंने टिग्नोमेट्री स्टार्ट की, और टिग्नोमेट्री में भी जो शॉर्ट ट्रिक्स थी, मैं क्या करती हूँ, जो मेरी यूथ पब्लिकेशन की बुक है उसी में शॉर्ट ट्रिक्स लिख लेती हूँ। तो आज मेरा बेसिकली क्या क्या मेरा इंडियन नेशनल कांग्रेस कंप्लीट हो चुका था, और 150 क्वेश्चंस मेरे नहीं हो पाए हैं टिग्नोमेट्री के, जिसमें मैंने सिर्फ 100 क्वेश्चंस ही लगा पाई। तो बाकी जो रिमेनिंग होगा वो मैं नेक्स्ट डे अपना उसमें स्विच कर लूँगी, और उसमें उसमें अपना ऐड कर लूँगी। और मैंने टेक्स्ट बुक का जो फुल टेस्ट था वो नहीं दिया था, बल्कि मैंने पहले क्योंकि मुझे लगा कि पहले मैं PYQ जो है उनको कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि PYQ बहुत रिपीट होते हैं, और इसीलिए मैंने PYQ की मेरे पास बुक है शिल्पी पब्लिकेशन की, उससे मैंने एक सेट लगाया था TGT का। और उसके बाद वर्क एंड टाइम तो हो ही चुका था। ये मेरा आज का पूरा जो शेड्यूल था वो पूरा कंप्लीट हो गया था। बट हाँ, मेरा टिग्नोमेट्री में जो पोर्शन नहीं कंप्लीट हुआ है, मैं उसे आगे शिफ्ट कर दूंगी, और उसमें जो बाकी क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, अब मैं जो टाइम टेबल बनाऊंगी वो उतना ही बनाऊंगी जितना मुझे लगता है कि मैं पूरे दिन में कर सकती हूँ। ये आज का मेरा वीडियो था। आपको अच्छा लगे तो आप सब